पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स थर्ड लेजेंडरी बर्ड यानी कि गलारियन ज़ैप्डोस को पकड़ने के लिए मिशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। सेरेना को एक सिमिलर पोकेमॉन देखने को मिलता है जिसका पीछा लियोन करता है, बट वो डॉड्रियो निकलता है। आगे जाकर लियोन को सच में एक गलारियन ज़ैप्डोस देखने को मिल जाता है जिसका सब लोग पीछा करते हैं, बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते ऐश का डियाल्गा टाइम रोककर उसके पैर को इंजर्ड कर देता है और लियोन उसको हील करता है। अब आगे ज़ैप्डोस किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा था। वो वहां से उठ के भागने लगता है, बट उसका पैर इंजर्ड था जिसके चलते वो वापस गिर जाता है। लियोन बोलता है कि अबे तुम्हें रेस्ट करना होगा। लियोन और भी पोशन लगाता है ज़ैप्डोस के पैर पर। ज़ैप्डोस काफी वीक हो चुका था, तभी लियोन और ऐश अपने अपने सीक्रेट पोकेमॉन यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। तीनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये ट्रियो यूनाइट हो चुका था। जैसा कि लियोन और ऐश ने समझाया था, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो ज़ैप्डोस से बात करते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि ऐश और लियोन काफी अच्छे लोग हैं एंड उनके ऊपर तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ज़ैप्डोस मान गया है, पर तभी वो आर्टिकुनो के ऊपर ड्रिल पैक का यूज करता है और वापस से वहां से भागने की कोशिश करता है, बट दोबारा से गिर जाता है। वो अभी भी इंजर्ड था। लियोन बोलता है ज़ैप्डोस अभी तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। ऐश बोलता है लियोन ऐसे तो बात नहीं बन रही है। लियोन बोलता है इसमें डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, बट मुझ पर भरोसा रखो, मैं ज़ैप्डोस को अपना फ्रेंड जरूर बनाऊंगा। पूरा दिन बीत जाता है और लियोन ज़ैप्डोस के पास ही रहता है और उसकी देखभाल करता है। ज़ैप्डोस भी इस चीज को नोटिस करता है। रात में ज़ैप्डोस को काफी अच्छा फील होता है और वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है। ज़ैप्डोस कुछ दूर तक चलता है और सबको ये देखकर लगता है कि ज़ैप्डोस अब पूरी तरह से फिट हो चुका है और ज़ैप्डोस भागना भी स्टार्ट कर देता है, पर तभी कुछ देर भागने के बाद ज़ैप्डोस वापस से गिर जाता है। यानी कि ज़ैप्डोस अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, उसको अभी भी और केयर की जरूरत थी। लियोन पूरी रात ज़ैप्डोस की केयर करता है और उसको मेडिसिन और पोशन वगैरह लगाता है। ज़ैप्डोस भी इस चीज को नोटिस करता है और उसको लियोन के ऊपर भरोसा होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ज़ैप्डोस, लियोन, ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद उनको देखने को मिलता है कि ज़ैप्डोस पूरी तरह से फिट हो चुका है और वो खड़ा हुआ है। वो भाग भी सकता है, बट वो वहाँ से भाग नहीं रहा है, जबकि उसको ह्यूमंस पसंद नहीं है। ये देखकर सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ैप्डोस लियोन के पास आता है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली मुझे लग रहा है कि तुमने जितना ज़ैप्डोस की केयर की है वो देखकर ज़ैप्डोस तुम्हें पसंद करने लगा है और वो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम डेफिनेटली मेरे फ्रेंड बन सकते हो। ज़ैप्डोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट इसके बाद लियोन अपनी बात बताता है कि ऐश को पूरे ट्रियो से बैटल करनी है। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए लियोन आर्टिकुनो को बाहर निकालता है, वहीं पर ऐश मोल्ट्रेस को बाहर निकालता है। मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो ऑलरेडी इस बात पे एग्री कर चुके थे, वहीं पर ज़ैप्डोस भी अब इस बात पे एग्री कर लेता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली अब मैं अपने लास्ट ट्रियो यानी कि गलारियन बर्ड से बैटल करूंगा एंड उनको डिफीट करके मैं पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकता हूँ या फिर सेकंड टास्क पे प्रोसीड कर सकता हूँ। तीनों ही लेजेंडरी बर्ड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और बैटल के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ऐश ने पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि उसके 3 पोकेमॉन कौन से होने वाले हैं। वो अपने तीनों ही पोकेमॉन निकाल लेता है। मिस्टी, ब्रॉक, सरीना, सबको पता होता है कि ऐश के 3 पोकेमॉन कौन से होंगे और ऐश उनको भेज भी देता है। ये पोकेमॉन कोई और नहीं थे बल्कि क्रिएशन ट्रियो थे, यानी कि डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। लियोन बोलता है कि ऐश ये एक एवरेज ट्रियो है एंड इसके सामने तुम क्रिएशन ट्रियो का यूज कर रहे हो जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली अब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। गलारियन, मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो लोग काफी ज्यादा फास्ट थे। सबसे पहले गलारियन ज़ैप्डोस यूज करता है ब्रेव बर्ड अटैक का गिराटिना के ऊपर, जिसको गिराटिना काउंटर करता है ऑरा स्फीयर अटैक के साथ। ऑरा स्फीयर ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते गलारियन ज़ैप्डोस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गलारियन मोल्ट्रेस यूज करता है डार्क पल्स अटैक का डियाल्गा के ऊपर, जिसके काउंटर में डियाल्गा यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो डार्क पल्स को ओवर पावर करते हुए गलारियन मोल्ट्रेस के ऊपर लग जाता है, जिससे मोल्ट्रेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद गलारियन आर्टिकुनो यूज करता है आइसी विंड अटैक का पाल्किया के ऊपर, जिसके काउंटर में पाल्किया यूज करता है ठंडा बोल्ट अटैक का। ये दोनों अटैक भी टकरा जाते हैं एंड पिछले 2 बार की तरह इस बार भी क्रिएशन ट्रियो का अटैक ज्यादा पावरफुल निकलता है। पाल्किया का ठंडा बोल्ट ओवर पावर कर लेता है आइसी विंड अटैक को एंड ये सुपर इफेक्टिव ठंडा बोल्ट जाकर गलारियन आर्टिकुनो के ऊपर लगता है, जिससे आर्टिकुनो भी नीचे गिर जाता है। अब तीनों ही गलारियन बर्ड्स नीचे गिर चुके थे और ये 3 अटैक से काफी ज्यादा वीक हो गए थे। ऐश बोलता है ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। डियाल्गा ठंडा बोल्ट का यूज करो ज़ैप्डोस के ऊपर, पाल्किया और गिराटिना अर्थ पावर अटैक का यूज करो मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो के ऊपर। सारे पोकेमॉन अपने अटैक कर देते हैं और अब क्योंकि गलारियन बर्ड्स वीक होकर नीचे गिरे हुए थे, जिसके चलते वो इन अटैक्स को डॉज नहीं कर पाते और ये सारे अटैक उनके ऊपर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। ऐश बोलता है मुझे पता था कि गलारियन बर्ड ट्रियो क्रिएशन ट्रियो के मुकाबले काफी ज्यादा वीक है, बट मुझे ये
नहीं पता था कि गलारियन बर्ड ट्रियो इतना ज्यादा वीक है कि वो 2 ही अटैक में हार जाएंगे और क्रिएशन ट्रियो को डैमेज ही नहीं दे पाएंगे। वेल मुझे क्या, मुझे तो इनको डिफीट करके सेकंड टास्क पे जाना है और पोकेमॉन मास्टर से बैटल करना है। तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि तीनों ही पोकेमॉन्स को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा है। उल्टा वो तीनों पोकेमॉन वापस से खड़े हो गए हैं, मानो कि उन अटैक ने उनको और ज्यादा पावरफुल कर दिया हो। लियोन बोलता है कि ऐश, तुम्हें गलारियन बर्ड्स के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए थी। गलारियन ज़ैप्डोस की एबिलिटी है वोल्ट एब्जॉर्ब। इस एबिलिटी के चलते उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का असर नहीं पड़ता है और डियाल्गा ने इलेक्ट्रिक टाइप अटैक थंडरबोल्ट का यूज किया था, जो कि ज़ैप्डोस ने एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पर गलारियन मोल्ट्रेस की एबिलिटी है फ्लेम बॉडी और गलारियन आर्टिकुनो की एबिलिटी है कॉम्पिटिटिव। इन दोनों ही एबिलिटी के चलते ये दोनों ही पोकेमॉन्स ग्राउंड टाइप से इम्यून हो जाते हैं, साथ में ये फ्लाई भी कर सकते हैं। एंड गिराटिना और पाल्किया दोनों ने ही ग्राउंड टाइप अटैक का यूज किया था, जिसके चलते ये तीनों ही पोकेमॉन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश और इसके फ्रेंड्स ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ऐश बोलता है कि मैं इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ऐश अपने डियाल्गा को आयरन टेल यूज करने बोलता है गलारियन ज़ैप्डोस के ऊपर, बट वो अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है डिस्चार्ज अटैक का, जिससे डियाल्गा को डैमेज पड़ता है। बट इसके काउंटर में डियाल्गा यूज कर देता है अपने सिग्नेचर अटैक रोर ऑफ टाइम का, जिसको ज़ैप्डोस एजिलिटी का यूज करके डॉज करने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट पे यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लियोन बोलता है कि अब तो ज़ैप्डोस नहीं बचने वाला। कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि गलारियन ज़ैप्डोस सच में इस अटैक को सहन नहीं पाया था, वो हार गया था। यानी कि गलारियन बर्ड ट्रियो की तरफ से अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हुए थे, जो कि थे गलारियन आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस। वहीं पर क्रिएशन ट्रियो के तीनों ही पोकेमॉन्स को अभी तक कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था, वो फुली हील्ड अप थे। ब्रॉक बोलता है ये तो एक वन साइडेड बैटल होने वाली है और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। अब पाल्किया यूज करता है एक्वा टेल अटैक का गलारियन मोल्ट्रेस के ऊपर, जिसको मोल्ट्रेस डॉज कर लेता है और पाल्किया के ऊपर फ्लेम चार्ज अटैक का यूज करता है, जिससे वो काफी तेजी से पाल्किया की तरफ आ रहा होता है। पर लास्ट मोमेंट पे पाल्किया एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है, जिसके अंदर मोल्ट्रेस चला जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके पास काफी कम टाइम था और तभी पाल्किया उस डायमेंशन को बंद भी कर देता है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी कभी ऐसा नहीं देखा होता है। ऐश बोलता है कि मैंने अभी तक पाल्किया को इस पोर्टल का यूज करके अटैक्स को दूसरे डायमेंशन में भेजते हुए देखा था, बट मैं पहली बार उसको किसी पोकेमॉन को दूसरे डायमेंशन में भेजते हुए देख रहा हूँ और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मोल्ट्रेस के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर चला गया है। सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, बट अब गलारियन बर्ड्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि था गलारियन आर्टिकुनो। किसी को भी गलारियन आर्टिकुनो से कोई उम्मीद नहीं थी। अब गिराटिना यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिसके काउंटर में गलारियन आर्टिकुनो रिफ्लेक्ट अटैक का यूज कर देती है और वो शैडो बॉल जाकर गिराटिना के ऊपर ही लग जाता है, जिससे गिराटिना को डैमेज पड़ता है। ये सबसे पहले ऐसा अटैक था जो कि क्रिएशन ट्रियो के ऊपर लगा था और उनको डैमेज पड़ा था।